बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने घर से भागकर शादी की और नौबत तलाक तक आ गई। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। एक लड़की जिसका नाम मरियम था। मरियम अपने अब्बू खालिद के साथ रहती थी। खालिद एक गरीब आदमी था। वो आलू चने की रेड़ी लगाता था। मरियम ने ज़िद करके गवर्नमेंट कॉलेज से एफए किया था और अब वो घर में अपने अब्बू के काम में मदद करवाती थी और घर को भी संभालती थी। एक लड़का जो कि मरियम की गली में ही रहता था, उसका नाम अबू बकर था। अबू बकर हर रोज़ मरियम के अब्बू से मिलता था। वो जानबूझकर मरियम के अब्बू खालिद से मरियम को देखने के बहाने बातचीत करता था और मरियम को इस बात का इल्म भी ना था। एक दिन खालिद अपनी रेड़ी लेकर चला गया तो अबू बकर मरियम के घर चला गया और जानबूझकर खालिद चाचा की आवाज़ें लगाने लगा। तो मरियम जो के कमरे में मौजूद थी, अबू बकर की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकली और बोली, अब्बू तो घर नहीं हैं, वो चले गए हैं। तो अबू बकर बोला, मरियम मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। तो मरियम बोली, क्या काम है, जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम करना है। तो अबू बकर बोला, मरियम मैं तुमको पसंद करता हूँ। तो मरियम हैरान हो गई और बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, अगर मेरे अब्बू को पता लग गया तो अच्छा नहीं होगा। तो अबू बकर बोला, मरियम मैं तुमको इस ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी दे सकता हूँ, मैं तुमको बहुत खुश रखूँगा। तो मरियम बोली, अबू बकर अपना मुंह बंद रखो और निकलो इधर से। तो अबू बकर बोला, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? तो मरियम बोली, मेरा ऐसा कोई जहन नहीं है। तो अबू बकर बोला, अच्छा बस इतना बता दो, मेरे बारे में तुम्हारी क्या सोच है? तो मरियम बोली, यही कि बस तुम एक अच्छे लड़के हो और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अबू बकर बोला, तो फिर क्या ख्याल है मेरे बारे में? तो मरियम बोली, जाते हो इधर से या मैं धक्के देकर तुमको घर से निकालूं? एक तो ये अब्बू बीना कहा भी है जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाया करो। ये कोई गवर्नमेंट प्लेस तो नहीं जहाँ हर कोई घुसा चला आता है, निकलो इधर से। अबू बकर मरियम की बातें सुनकर बस हंसे जा रहा था और जाते जाते मरियम को कह गया, मरियम एक मर्तबा सोचना ज़रूर मेरे बारे में, जल्द ही मुझे गवर्नमेंट की अच्छी नौकरी भी मिलने वाली है। फिर अबू बकर चला गया। मरियम ने अबू बकर के कहे हुए लफ्ज़ों पर ज़रा भी तवज्जो न दी थी। फिर एक दिन मरियम अपने अब्बू के काम में उनकी मदद करवा रही थी कि अचानक अबू बकर हाथ में एक प्लेट लिए आ गया और बोला, चाचा ये बिरयानी मैं आपके लिए लाया हूँ। और मरियम की तरफ देखने लगा और बोला, चाचा आज 500 के आलू चने चाहिए, घर में मेहमान आ रहे हैं। तो खालिद बोला, क्या यार मजाक कर रहे हो? तो अबू बकर बोला, नहीं चाचा मैं सच कह रहा हूँ, ये लो 500 का नोट। तो खालिद बोला, आज तो लगता है सारे आलू चने घर में ही बिक जाएंगे। तो अबू बकर बोला, चाचा तुम्हारे आलू चने होते ही इतने मज़ेदार हैं, दिल करता है बस खाते ही जाओ। तो खालिद बोला, ये तो बस मेरी बेटी जो मेरे काम में मेरी मदद कर देती है, ये तो बस इसके हाथ का कमाल है, जब इसकी शादी हो जाएगी तो ना जाने मेरा क्या होगा। तो अबू बकर बोला, तो चाचा इधर ही इसकी शादी कर देना, ना कहीं दूर इसे ब्याना। तो अबू बकर की इस बात पर मरियम अबू बकर की तरफ देखने लगी और अंदर कमरे में चली गई। अब हर दूसरे या तीसरे दिन अबू बकर मरियम के घर किसी न किसी बहाने से आने लगा था और देखते ही देखते मरियम को भी अबू बकर से एक लगाव सा हो गया था। एक दफ़ा अबू बकर एक हफ्ते तक मरियम के घर ना आया तो मरियम उसके बारे में फ़िक्रमंद होने लगी थी। वो कभी छत पर जाकर और कभी दरवाजे में खड़ी होकर अबू बकर को देखने की कोशिश करती रही, पर अबू बकर उसे कहीं नज़र ना आया।
फिर 2 दिन बाद अबू बकर आ गया तो मरियम अबू बकर पर बहुत गुस्सा हुई और बोली, तुम इतने दिन कहाँ थे? तो अबू बकर ने जब मरियम का ऐसा अंदाज देखा तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, तुम्हें इससे मतलब? तो मरियम अबू बकर की तरफ देखकर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? तो अबू बकर बोला, तुम्हें क्या लगे मैं मरूं या जीऊं? तो मरियम बोली, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। तो अबू बकर बोला, क्या बात है, आज तो बहुत नरम मिजाज है तुम्हारे। तो मरियम शर्माने लगी। अबू बकर बोला, इसका मतलब है तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। तो मरियम शर्माकर अंदर चली गई। अबू बकर का घर मरियम के घर से 4 घर छोड़कर था। अबू बकर छतें फैलांग कर मरियम के घर की छत पर आ जाता था। अब वो हर रोज़ छत पर एक दूसरे से मिलने लगे थे। अबू बकर अब हर रोज़ कुछ ना कुछ मरियम के लिए लेकर आता था। मरियम और अबू बकर दोनों बहुत खुश थे। एक दिन मरियम ने अबू बकर से कहा कि अबू बकर, कब भेजोगे अपनी अम्मी को हमारे घर हमारी शादी की बात करने के लिए? तो अबू बकर बोला, बहुत जल्द। फिर एक दिन अबू बकर ने अपनी अम्मी से मरियम के हवाले से बात की तो उसकी अम्मी बोली, सारी दुनिया की लड़कियां छोड़कर तुमको एक वही रेडी वाले की लड़की मिली थी। मैं तो कभी भी तुम्हारी शादी उससे ना करूं। मैं तो किसी अमीर घराने की लड़की से ही तुम्हारी शादी करूंगी। अरे हम क्या लकीर के फ़कीर हैं जो गरीब की बेटी से मैं तुम्हारी शादी कर दूं? अल्लाह का शुक्र है करोड़ों की जायदाद है, तुम सारी उम्र भी ना कमाओ तो बैठकर खा सकते हो। अबू बकर ने अपनी अम्मी को बहुत मनाने की कोशिश की पर अबू बकर की अम्मी ना मानी। फिर एक दिन मरियम ने भी अपने अब्बू से अबू बकर के बारे में बात की तो खालिद बोला, बेटी मैं एक गरीब आदमी हूँ और अबू बकर की अम्मी एक नकचड़ी औरत है। वो तो बात करते हुए किसी का लिहाज भी नहीं रखती और छोटे बड़े की उसमें तमीज़ तक नहीं है। सारे मोहल्ले वाले अबू बकर की माँ से तंग है। वो एक लड़ाका औरत है। तो बेटी वो शादी के बाद तुम्हारा क्या हाल करेगी? वो गरीबों को अपने पाँव की जूती समझती है। अबू बकर एक अच्छा लड़का है बेटी, लेकिन मैं तेरी शादी अबू बकर के घर नहीं कर सकता। वो अमीर और हम कहाँ गरीब। बेटी अपने गरीब बाप को इम्तिहान में मत डाल और उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। फिर अबू बकर और मरियम को जब पता चल गया कि उनके घर वाले हरगिज़ उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे तो उन्होंने सोचा कि हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे और किराए का घर लेकर रह लेंगे। मरियम ने अबू बकर से कहा, अबू बकर सोच समझकर फ़ैसला लेना। तुम तो जानते हो मेरे पास इज़्ज़त के सिवा और कुछ नहीं है। तो अबू बकर बोला, मरियम तुम फ़िक्र ना करो, आखिर मेरे अब्बू के पैसे मेरे ही तो हैं, मैं सब बंदोबस्त कर लूँगा। फिर एक रात जब सब सो रहे थे तो अबू बकर और मरियम घर से भाग गए। सबसे पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज की और फिर एक किराए के घर में रहने लगे थे। अबू बकर अपने घर से 10 लाख लेकर आया था और ये 10 लाख वो कितनी देर तक खा सकते थे। साथ ही साथ अबू बकर नौकरी भी तलाश करने लगा था। अबू बकर जैसी नौकरी चाहता था उसे वैसी नौकरी मिल ही नहीं रही थी और फिर देखते ही देखते 6 माह गुजर गए और 10 लाख भी ख़त्म हो गए थे। जैसे ही पैसे ख़त्म हुए मरियम और अबू बकर में झगड़ा होने लगा था। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि अबू बकर और मरियम का झगड़ा ना होता। एक दिन मरियम ने अबू बकर को कहा, अबू बकर तुम्हें जो भी काम मिलता है वो तुम कर लो, अभी हमें 1-1 रुपए की ज़रूरत है। तो अबू बकर बोला, क्या करूं? लोगों का गंद उठाऊं या गलियों में झाड़ू लगाऊं या किसी होटल पर जाकर बर्तन धो लूं? बोलो, मैं तो नहीं करूंगा ऐसे काम। तो मरियम बोली, अबू बकर आराम से तो बात करो, मैं समझ सकती हूँ तुमको काम नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे झगड़ा करो। तो अबू बकर बोला, क्या करूं? बोलो, क्या झूठा हंसूं, तुम्हें झूठे दिलासे दूं? मैंने कब कहा कि तुम ऐसा करो? क्या मैं बच्ची हूँ जो तुम्हारा दुख नहीं समझ सकती? तुम हर रोज़
बाहर का गुस्सा आकर मुझ पर निकालते हो। मैं भी इंसान हूँ। सारा दिन तुम्हारे लिए खैर आफियत और काम मिलने की दुआ करती रहती हूँ, लेकिन तुम तो घर आकर हर बात बात पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो। और ये क्या बच्चों की तरह कागज़ फाड़ फाड़ कर फेंक रहे हो। तो मरियम बोली, तुम चाहते क्या हो? तो अबू बकर बोला, तुमसे छुटकारा। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? कितनी ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा था मैं, और अब एक एक चीज़ के लिए तरस रहा हूँ। जब तुमसे शादी नहीं हुई थी तो ना कमा कर भी ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा था, और अब देखो ना, ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही कोई पैसा जेब में है। तो मरियम बोली, मैं खुद तो नहीं तुमको ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आई। तुम्हारी रजामंदी थी तो हम घर से निकले थे, और वैसे भी तुम मेरा हाथ थाम कर लाए थे ना मुझे। अब मेरा ख्याल रखना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। तो अबू बकर बोला, तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो जो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं? बोलो। मरियम और अबू बकर की हर रोज़ नोक झोंक ने एक ऐसा रुख लिया था कि दोनों तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते थे, और दोनों ने फैसला भी कर लिया था। मरियम और अबू बकर जिस घर में रहते थे, उस घर का मालिक मकान ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। वो हर रोज़ मरियम और अबू बकर का झगड़ा सुनता था। एक दिन वो मालिक मकान, जिसका नाम अरसलान था, वो एक बुज़ुर्ग आदमी था, वो नीचे आया और बोला, मरियम और अबू बकर, तुम दोनों अलग होना चाहते हो? तो दोनों बोले जी। तो अरसलान बोला, अच्छा तो तुम दोनों ने फ़ैसला कर लिया है? तो दोनों बोले जी। तो वो आदमी बोला, अच्छा मेरे कहने पर सिर्फ़ एक माह और सब्र कर लो, बेशक अलग अलग कमरों में रहो। तो दोनों बोले, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अरसलान बोला, इसका मतलब तुम दोनों बड़ों की इज़्ज़त करना भी भूल गए हो? तो अबू बकर बोला, नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं, आप इससे पूछ लें। अगर ये मानती है तो मैं एक माह और इसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो मरियम बोली, अंकल, सिर्फ़ आपकी खातिर मैं एक माह और इस आदमी को बर्दाश्त करूँगी। अब बस मरियम और अबू बकर के पास सिर्फ़ एक माह ही बाकी था। दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे थे। मरियम अपना काम खुद करती थी और अबू बकर अपना काम खुद करता था। एक दिन अबू बकर को भूख लगी थी और वो अपने लिए अंडा फ्राई करने लगा कि उसका हाथ जल गया। मरियम से बर्दाश्त ना हुआ और उसने फ़ौरन अबू बकर के जले हुए ज़ख्म पर दवाई लगा दी थी और बोली, मैं बना देती हूँ। तो अबू बकर बोला, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तो मरियम बोली, हाँ वो तो मुझे नज़र आ ही रहा है कि तुम अपना काम कैसे कर रहे हो, अपना हाथ जला जला कर। गर्ज के अब ये नोक जोक खामोशी इख्तियार कर गई थी, लेकिन एक माह भी गुज़र गया। और फिर अरसलान ने पूछा, अब क्या फ़ैसला है? अगर कहो तो मैं वकील को घर बुला लेता हूँ, और अगर कहते हो तो पेपर घर में मंगवा लेता हूँ। वकील मेरा दोस्त है। तो मरियम बोली, अंकल आप पेपर घर में मंगवा लें, उन पर सिर्फ़ एक दस्तखत ही तो करना है। फिर अरसलान ने तलाक के पेपर मंगवा लिए। अब जब दस्तखत करने के लिए अरसलान ने पेपर अबू बकर के आगे रखे, तो अबू बकर 5 मिनट तो पेन पकड़कर सोचता रहा और फिर बोला, पहले मरियम तुम दस्तखत करो, क्योंकि ये तलाक का इरादा तुम्हारा ही था। तो मरियम बोली, मेरा था या तुम्हारा? दोनों इसी वजह से अब झगड़ने लगे थे कि पहले तुम दस्तखत करो फिर बाद में मैं करूँगी, लेकिन दस्तखत ना हुए और तकरीबन 1 घंटा दस्तखत करने पर ही बहस होती रही। फिर अरसलान अंकल ने वो तलाक के पेपर उठाए और फाड़ दिए और बोला, तुम दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हो, बस यही मैं साबित करना चाहता था। अगर घर से भाग कर शादी की है तुम दोनों ने, तो इसे निभाना भी अब तुम दोनों के हाथ में है। तुम इसकी गलतियां बर्दाश्त करो और वो तुम्हारी। कभी अबू बकर तुम चुप कर जाओ तो कभी मरियम तुम। ज़िंदगी इसी का नाम है। फिर मरियम और अबू बकर की तलाक होते होते रह गई थी। फिर अबू बकर को जो भी काम मिलता था वो कर लेता था। अब मरियम और अबू बकर दोनों बहुत खुशी से ज़िंदगी
گزار رہے ہیں۔ بس یہی فرق ہوتا ہے والدین کی شادی کرنے میں اور خود گھر سے بھاگ کر شادی کرنے میں۔ بڑے خود جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑے کو وہ بڑے خود سنبھال لیتے ہیں، لیکن جب خود اپنی مرضی سے یا بھاگ کر شادی کی ہو تو اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، یا تو طلاق ہو جاتی ہے یا پھر لڑکا لڑکی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اگر ابوبکر اور مریم کے درمیان ارسلان نہ آتا اور انہیں مزید 1 ماہ اور ساتھ نہ رہنے کا کہتا تو ابوبکر اور مریم کی طلاق ہو کر ہی رہنی تھی۔ اسی لیے ہمیشہ بڑوں کے زیر سایہ رہ کر ہی ایسے فیصلے لینے چاہیے تاکہ کل کو اگر شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلہ بن جائے تو بڑے آگے ہو کر بات کر سکیں۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔